हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की क्लास जो है आपके लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखें कि 8 में 8 नंबर मिले। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग ऐसे जो है गाइड से देख करके छापते हैं, या गेस क्वेश्चन से देखकर छापते हैं, या क्वेश्चन बैंक में से देख लेते हैं और छाप देते हैं, जिससे जहां पे 8 नंबर मिलना चाहिए वहां पे हम लोगों को 5 नंबर मिलता है। तो आखिर कैसे लिखें, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, आखिर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या राइटिंग मैटर करता है, क्या 2 कलम का यूज करना चाहिए, ऐसे ना जाने आपके मन में कितने सारे प्रश्न हैं ऐसे को लेकर, उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आज के इस पूरे क्लास में हम आपको देंगे। और यकीन मानिए इस क्लास के अंतिम समय तक जो है आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेंगे कि इसे कैसे लिखें। बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आज का क्लास जो है आप सभी को पता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमको सिर्फ इतना ही बता दीजिए। काफी सारे बच्चे इसी के लिए आए हैं, पहला ही प्रश्न का उत्तर। अगर आप हिंदी वाला भी देखे होंगे कि हिंदी में निबंध कैसे लिखें, तो उसमें भी हमने बताया है, और यहां पे भी आपको हम बता देते हैं। 2024 बोर्ड परीक्षा, 2023 और 2022, इन 3 साल के जितने भी पूछे गए ऐसे हैं, उन सभी को जो है आप क्या करेंगे, तो आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, या आप याद करने में सक्षम है, आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है, क्या बोले, 2022 परीक्षा वाला, 2023 और 2024 वाला, इन्हीं तीनों सालों में से जो है कोई एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। ठीक है भाई। अब आपके मन में जो है दूसरा प्रश्न आया कि सर ऐसे कितना नंबर के आता है और क्वेश्चन नंबर कितना होता है। ऐसे जो है आपके बोर्ड परीक्षा के ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म होता है और आप सब्जेक्टिव में एंट्री लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसे लिखिए। अब ऐसे लिखना होता है तो 150 से 200 शब्दों में लिखने के लिए कहता है। कितने शब्दों में? तो 150 से लेके जो है 200 शब्दों में लिखने के लिए कहता है। हमने भी जो है और आपने भी किसी गाइड पेपर में या क्वेश्चन बैंक में या कहीं पे भी देखे होंगे कि जैसे पॉल्यूशन पे लिखने के लिए ऐसे दिया गया है, या गूगल पे भी आप सर्च मारेंगे तो पॉल्यूशन ऊपर हेडिंग लिख दिया गया है, अब बाकी 1 पेज 2 पेज उस पे लाइन से लिख दिया गया है। ना ही कोई पॉइंट दिया गया है, ना ही प्रॉफिट बताया गया है, ना ही लॉस बताया गया है। अगर सेम टू सेम वैसा ही आप एग्जाम में छापते हैं, जहां पे आपको 8 नंबर मिलना चाहिए था, वहां पे आपको सिर्फ 5 या 4 नंबर मिलेंगे। तो आखिर 8 नंबर मिलेंगे कैसे, उसी पे तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना। तो देखिए, जब 150 से 200 ऐसे जो है मतलब शब्दों में ऐसे लिखना हो, अब शब्द का मतलब तो आप समझते हैं ना, नहीं समझते हैं, आइए समझ लीजिए। जैसे कहा, इस लाइन में जो है कितने शब्द हैं, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द। बात समझ गए? तो ऐसे ऐसे 200 शब्दों में जो है लिखना होता है। ठीक है भाई, चलिए अब 200 शब्द में लिखना भी जान गए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी आप जान चुके हैं। अब कौन कौन सा पॉइंट जो है ऐसे लिखने के समय हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, करप्शन, ओमेंस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जी, तो अगर कोई भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, इन 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इसको दर्शाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए समझिए एक एक करके। पहला है हेडिंग। हेडिंग मीन्स शीर्षक, हिंदी में भी बताए थे, इंग्लिश में भी बता रहे हैं। किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए जब कहता है तो वो जो है उसका हो जाता है हेडिंग। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको जो है एक सादा पेज मिला,
हम आपको हिंदी वाले में भी बताए थे कि हम लोग जब ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो एक ब्लैंक पेज, ब्लैंक मतलब कि एगो सादा जिसमें कोई क्वेश्चन बनाया हुआ ना रहे। जैसे कोई पेज में होता है कि आधा क्वेश्चन मतलब कि आधा पेज में हम बना दिए तो उसके नीचे से ऐसे लिखेंगे, नहीं, थोड़ा सा नंबर कम मिलता है। तो एकदम सिंगल एगो पेज लीजिए और इसमें जो है ऐसे लिखिए। ऐसे के हेडिंग जो है यहाँ पे बीच में लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए आप पॉल्यूशन पे लिख रहे हैं, तो पॉल्यूशन जो है यहाँ पे बीच में जो है क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन जो है इसका जो है हेडिंग हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन मतलब देखिए हमने 2 लाइन पढ़ा, आप एक ही लाइन पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पॉल्यूशन इसका हेडिंग हो गया। बात समझ गए। अब जब हेडिंग हो गया तो दूसरा पॉइंट आपको दर्शाना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मींस होता है परिचय। अब परिचय कैसे देते हैं हम लोग, यहां बीच में आपको जो है लिखेंगे पॉल्यूशन। अब इंट्रोडक्शन जो है हम लोग यहां से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन को हम लोग अंडरलाइन करेंगे और यहां पे तीर का निशान देंगे, इसमें लिखेंगे पॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि इंट्रोडक्शन आखिर लिखेंगे कैसे सर, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखना तो काफी मुश्किल है। इंट्रोडक्शन मीन्स समझिए, अगर मेरे ऊपर कहा जाए कि एक ऐसे लिखे तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेरा नाम क्या है, मेरे माता जी का क्या नाम है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरा एड्रेस कहाँ है और मैं क्या करता हूं, यही इंट्रोडक्शन है। ठीक उसी प्रकार अगर पॉल्यूशन पे आपको लिखने के लिए कहे तो आप जो है बताएंगे पॉल्यूशन उत्पन्न कैसे होता है, वो इंट्रोडक्शन होगा उसका। बात समझ में आ रहा है। अगर आपसे कहा कि महात्मा गांधी जी पे लिखिए तो महात्मा गांधी जी के जन्म, माता जी के नाम, पिताजी के नाम, एड्रेस और वो क्या करते थे। उसी प्रकार अगर आपसे कहें एनवायरमेंट मींस पर्यावरण, तो वो जो है एनवायरमेंट जो है क्या है उसके बारे में आपको परिचय में बताना है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कैसे उत्पन्न होता है वो जो है उसका इंट्रोडक्शन होगा। बातें समझ में आ रही है। एक और इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताना भूल गए, यहां पे जितने भी जैसे हेडिंग, हेडिंग तो आपने लिख दिया, यहां पे 1 नंबर का काम यहां पे ही आपने कर दिए हैं। ठीक है, अब ये बचा 5 पॉइंट लिखना है 200 शब्दों में, थोड़ा सा कम भी होगा कोई इशू नहीं है, क्योंकि 150 से 200 के बीच में लिखना है। यानी 149 नहीं होना चाहिए, 50, 51, 52 होना चाहिए। ठीक है, 150 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अभी 5 गो है, तो मान के चलिए 200 में जो है हम लोग लिख रहे हैं, तब 5 गो है, 5 गो पॉइंट, 1 2 3 4 5, क्योंकि हेडिंग पहले ही छांट दिए। अब डिवाइड करेंगे तो कट के आएगा 40 शब्द, यानी कि एक पॉइंट में 40 शब्द। 40 शब्द कहें तो एगो लाइन जो होता है कॉपी वाला एगो लाइन, उ लाइन में जैसे एगो लाइन होता है ना ऐसे करके, ऐसे एक लाइन, तो इसमें अगर आप छोटा छोटा शब्द लिखते हैं तो 10 लाइन अटेगा, 10 गो शब्द अटेगा एक लाइन में, 10 गो छोटा छोटा अगर राइटिंग है आपका। अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 5 अटेगा, लेकिन अगर आप मीडियम लिखते हैं तो 7 से 8 शब्द अटता है। मान के चलिए एक लाइन में 8 ही शब्द अटा, तो 40 शब्द बनाना है। तो इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे मेरे बाबू, तो इंट्रोडक्शन लिखते समय जो है हम 5 लाइन का उपयोग करेंगे। ठीक है, 5 लाइन में जैसे ही हम लोग लिख देंगे तो समझिए कि हो गया 40 वर्ड में, मीन्स 40 शब्द में जो है हम लोग लिख दिए। ठीक उसी प्रकार इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग उपयोग करेंगे किस पॉइंट का, तो वो होगा इंपॉर्टेंट्स। बात समझ गए, इंपॉर्टेंट। अब ये जब हम लोग लिखेंगे ना भाई, इसमें भी जो है हम लोग जो है 5 पॉइंट का जो 5 लाइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 40 शब्द भी तो पुराने हैं। बात समझ में आ रही है। और ध्यान रहे, जब इंग्लिश और हिंदी में निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हम लोगों को बीच बीच में पैराग्राफ चेंज भी करना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज का तात्पर्य है कि अगर हमने लिखा यहां पे माय नेम इज सन्नी,
अब यहाँ पे हमने लिखा, पैराग्राफ चेंज करने के लिए कहा, तो यहाँ से जहां से खत्म होता है ना, तो उसके नीचे वाले लाइन से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। अब कहेंगे कि नहीं सर एकदम लास्ट में खत्म हुआ है, तो लास्ट में खत्म होगा तो बीच से लिखना शुरू करेंगे, उसके नीचे वाले लाइन में बीच से। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है भाई? पैराग्राफ चेंज होता है। पैराग्राफ चेंज करने से जो है, जो कॉपी चेक करता है उसके मन पे प्रभाव पड़ता है कि एक्चुअल में लड़का पढ़ा था, दिमाग से अपन लिखा है। ठीक है, चलिए ये अभी तक हेडिंग लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, इंपॉर्टेंट लिखें। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक लिखेंगे ना, वो आपको भी पता है, प्रॉफिट लिखेंगे। अब देखिए प्रॉफिट क्या, ये हो गया, तो हम नेक्स्ट पेज लिए और यहां पे हमने डाल दिया प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब प्रॉफिट हमने लिखा। अब मान के चलिए पॉल्यूशन, प्रदूषण से हमें क्या प्रॉफिट है भाई? क्या प्रॉफिट है? कुछ प्रॉफिट है? नहीं है प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट को नहीं लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे करेक्शन। करेक्शन मीन्स होता है सुझाव, सुझाव हम देंगे या सुधार कह सकते हैं। करेक्शन मीन्स होता है सुधार, प्रदूषण में कैसे हम लोग सुधार ला सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कैसे उसे बच सकते हैं हम लोग, वो यहां पे डाल दीजिए आप। कितने लाइन में? 5 लाइन में आप डाल दीजिए। बात समझ में आ रही है? या आप करेक्शन नहीं लिखना चाहते हैं, सजेशन लिखिए कि आप प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय सुझाना चाहते हैं। या आप टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, तो बहुत सारे, वाटर पॉल्यूशन, तो बहुत सारे पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हैं पॉइंट में, है कि नहीं? चलिए उसके बाद जो है 5 लाइन इसमें भी आप लिख देंगे। अब जो है 4th नंबर पे आता है लॉस, यानी कि पॉल्यूशन से जो जो हानि हम लोगों को होती है, वो जो है हम लोगों को 5 लाइन में लिख देना चाहिए। अब जानते हैं यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती करते हैं कि लाइन बाय लाइन लिख देते हैं प्रॉफिट और लॉस को। अरे भाई यहां पे लिखिए पॉइंट बना करके, प्रॉफिट लॉस नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, लॉस नंबर 2, लॉस नंबर 3, ऐसे पॉइंट बनाएंगे तो जो कॉपी चेक करेगा उसके मन में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा यार, कि बच्चा कितना अच्छा से लिखा है, पॉइंट बना बना करके, प्रॉफिट और लॉस को खासकर। तो जब आप ऐसे बनाएंगे ना, एकदम जो कॉपी चेक करेगा ना भाई, उसका दिल खुश हो जाएगा, 8 में 8 नंबर आपको देके आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो पॉइंट हम लोगों को बनाना चाहिए प्रॉफिट और लॉस जब हम लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, एंड लास्ट जो सजेशन मेरा होता है ना, वो देखिए, हमने पॉल्यूशन हेडिंग डाला, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट से, और उसके बाद हमने प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर नहीं रहे तो करेक्शन डालेंगे। कभी कभी किसी चीज में लॉस नहीं होता है, जैसे इन्वायरमेंट पे लिखेंगे तो इन्वायरमेंट से क्या लॉस है, जब लॉस ना मिले हमें तो यहाँ पे सजेशन डाल दीजिए कि इन्वायरमेंट को जो है और अच्छा हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे डाल सकते हैं, उसको भी जो है पॉइंट बना बना के आप लिखिए। उसके बाद जो है लास्ट जो आता है ना, उसको हमनी के कहते हैं कंक्लूजन। क्या बोलेंगे? कंक्लूजन। अब जब कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं तो इसे भी जो है हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन को जो है सीधा लिख सकते हैं, पॉइंट नहीं भी बनाएंगे कोई इशू नहीं है। अब कंक्लूजन लिखेंगे कैसे? कंक्लूजन मीन्स आप उस टॉपिक से क्या सीखें और जो पढ़ेगा उसे आप क्या सिखाना चाहते हैं, ये होता है कंक्लूजन। बात समझ में आई? चलिए ये तो बात हमने मोटा मोटी किया। आपके मन का सबसे बड़ा जो अभी प्रश्न चल रहा है ना, इसमें भी पहले बता दें, 5 लाइन इसमें भी लिख देंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अगर जो है देखिए 5 लाइन इसमें 40 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40 और इसमें भी 40, यानी 200 आप जो है लिख चुके हैं, 200 शब्द। ठीक है भाई, लेकिन मेन पॉइंट यहां पे आता है कि आखिर इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखें। इंग्लिश में तो हमें कुछ आता ही नहीं है, ऐसे कैसे लिखें भाई? इंग्लिश में ऐसे को लिखने के लिए क्या होता है, तब पहले तो आप इंपॉर्टेंट ऐसे को जान जाइए, जैसे 2022 वाले, 2023 वाले और 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में जितने भी ऐसे जो है आपको मिले, उन सभी को इकट्ठा कीजिए।
इकट्ठा करने के बाद कोशिश कीजिए अगर जो आपको आसान लगे उस पे पहले अपने से लिखें। जब नहीं लिखाए, जब नहीं कुछ समझ में आए, तब क्या कीजिए, या तो गेस पेपर आपके पास होगा, गाइड होगा, या और भी कुछ होंगे बुक जिसमें ऐसे लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास फोन है, आप फोन है उसमें गूगल है, गूगल पे जो है आप सर्च कीजिए। जैसे आपको मान के चलिए लिखना हो पॉल्यूशन पे, तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए कि पॉल्यूशन पर ऐसे लिखें, या हाउ टू राइट ऐसे इन पॉल्यूशन। बात समझ में आया? आप उस पे लिखेंगे, पॉल्यूशन पे जो है लिख के आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि सर उसी को छाप दीजिए कॉपी में, नहीं, आप उसको पहले एक बार पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी समझ में आती है ठीक है, नहीं समझ में आती है, आप जो है एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है उसको जो है आप क्या कीजिए, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो उसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। एक याद करने के बाद एक दो बार कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए वो आपके जहन में बैठ जाएगा। और एग्जाम में जाने से एक दो दिन पहले फिर से उसको रिवीजन कर लीजिए, आप ऐसे के गर्दा छुड़ा के आएंगे। बात समझ में आया? तो ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। किसी भी टॉपिक को जब आप भारी समझते हैं ना, ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसको भारी बना देता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम YouTube पे नहीं थे तो हमको लगता था कि YouTube पे सफल होना मतलब आसान काम नहीं है, लेकिन आए और हमने दिमाग में ढाल लिया सबसे आसान काम है YouTube पे पढ़ाना। आसान लगने लगा भाई, कभी भी सूत उठ के भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? तो दिमाग पे डालना है कि एक्चुअल में ऐसे आसान है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो है हम आपको समझा चुके हैं। फिर भी अगर आपको जो है किसी भी प्रकार की डाउट है, ऐसे आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा है, आप हमारे एप्लीकेशन SGS क्लासेस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पे जो है इंग्लिश हिंदी जो है काफी बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, जिससे आपको जो है किसी भी प्रकार का एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।